हेलो, कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ठाक? आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, होना भी चाहिए। बहुत कम समय बचा हुआ है। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और अच्छा से एग्ज़ाम दीजिएगा। आज से हम शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, जो लगभग 20 दिन तक होगा और 20 दिन में 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव करना है। और तरीका ये रहेगा कि आप लोग सिर्फ आंसर कीजिएगा। सवाल हम पूछेंगे, ऑप्शन भी देंगे, फटाफट आंसर करना है। कमेंट में लिखिएगा ABCD जो आपको लगे, फटाफट आंसर कीजिएगा। अपने आप को देखिए कि तैयारी कितना हो चुका है, कहाँ तक हम पढ़ पाए हैं, कहाँ तक मेरी नॉलेज में है। तो हम फटाफट से प्रश्न बोलेंगे, फटाफट से आपको ऑप्शन भी देंगे और फटाफट से जवाब भी देना है। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं। पहला वीडियो है, आज शुरू होगा अध्याय 11 बायोलॉजी क्लास 12 का। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, तो रेडी हो जाइए। एकदम ध्यान से सुनना है, कान में जो है लगा लीजिए एयरफोन और ध्यान से सुनना है और जवाब देना है। ठीक है, पहला सवाल, जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान है? सवाल है, जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान है? ए, आनुवंशिक अभियांत्रिकी का, बी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का, सी, आणविक जीव विज्ञान का, या डी, इनमें सभी। ए, आनुवंशिक अभियांत्रिकी का, बी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का, सी, आणविक जीव विज्ञान का, या डी, इनमें सभी। आंसर देते रहना है। आंसर है सी, आणविक जीव विज्ञान का। प्रश्न संख्या दूसरा, आनुवंशिक यांत्रिकी को क्या कहा जाता है? ध्यान सुनिए, आनुवंशिक यांत्रिकी को क्या कहा जाता है? ए, पुनर्योगेश DNA तकनीक, बी, ऊतक संवर्धन, सी, क्लोनिंग संवाहक, डी, अनुप्रवाह संसाधन। फिर से बोलते हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, पुनर्योगेश DNA तकनीक, बी, ऊतक संवर्धन, सी, क्लोनिंग संवाहक, डी, अनुप्रवाह संसाधन। आंसर होगा ए, पुनर्योगेश DNA तकनीक। आप लोग ना बगल में पेन से लिखते भी रहिएगा अपना आंसर, लास्ट में मिलाइएगा टोटल प्रश्न जितना हुआ उसमें कितना आंसर आप सही कर पाए। प्रश्न संख्या 3, निम्न में कौन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? ध्यान से, निम्न में कौन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? ए, इको आर फर्स्ट, बी, बाम एच फर्स्ट, सी, हिंद थर्ड, डी, पैक्टिनेस। निम्न में कौन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? ऑप्शन है ए, इको आर फर्स्ट, बी, बाम एच फर्स्ट, सी, हिंद थर्ड, डी, पैक्टिनेज। आंसर होगा डी, पैक्टिनेज। DNA को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है डैश। DNA को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है ए, इथिडियम ब्रोमाइड, बी, एनिलीन ब्लू, सी, सेक्रेनिन, डी, फ्रॉस्ट ग्रीन। आंसर होगा ए, इथिडियम ब्रोमाइड। प्रश्न संख्या 5, TI प्लाज्मिड पाया जाता है। TI प्लाज्मिड पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, बी, इकोलाई में, सी, बैक्टीरियोफाज में, और डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में। 6 नंबर प्रश्न है, बाम एच फर्स्ट प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त किया जाता है। बाम H1 प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त किया जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, बी, ई कोलाई से, सी, बैसिलस से, और डी, इनमें से कोई नहीं। बैसिलस का हम पूरा नाम बोल रहे हैं, फिर से सुनिएगा। ऑप्शन ए, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा से, बी, ई कोलाई से, सी, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस, और डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस। प्रश्न संख्या 7,
एगारेज का प्रयोग किया जाता है? एगारेज का प्रयोग किया जाता है ए इलेक्ट्रोफोरेसिस में, बी जीन क्लोनिंग में, सी डीएनए को देखने में, डी प्लाज्मिड को काटने में। आंसर होगा ए इलेक्ट्रोफोरेसिस में। 8वां प्रश्न, एगारेज प्राप्त किया जाता है समुद्री घास यानी सीवीड से, बी मक्का से, सी साइकस से, डी हाइड्रा से। एगारेज किससे प्राप्त होता है? समुद्री घास सीवीड से। बायोलिस्टिक या जीन गन का उपयोग किया जाता है? प्रश्न 9, बायोलिस्टिक या जीन गन का उपयोग किया जाता है ए प्लाज्मिड को काटने में, बी डीएनए को जोड़ने में, सी विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए, और डी डीएनए को शुद्ध करने के लिए। जल्दी बताएं, बायोलिस्टिक गन का प्रयोग किस में किया जाता है? आंसर होगा सी विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए। 10 नंबर, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? ए काइटिनेज, बी लाइसोजाइम, सी सेल्यूलोज, डी ग्लैक्टोज। आंसर होगा ए काइटिनेज। आंसर क्या होगा? ए काइटिनेज। प्रश्न संख्या 11, प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है किसमें? प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है ए पीसीआर में, बी क्लोनिंग में, सी डीएनए संसाधन में, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए पीसीआर में। प्रश्न 12, एंजाइम लाइगेज का उपयोग किया जाता है? एंजाइम लाइगेज का उपयोग किया जाता है ए डीएनए को काटने में, बी डीएनए को जोड़ने में, सी ए प्लस बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी डीएनए को जोड़ने में। 13 नंबर प्रश्न, पौधे की जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है? पौधों की जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है ए कोलाई, बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, सी इक्वेटिस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। 14 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन पीसीआर से जुड़ा है? इनमें से कौन पीसीआर से जुड़ा है? निष्क्रियकरण या बोलते हैं उसको निष्क्रियकरण, बी तापानुशीलन, विस्तार, या फिर सब। आंसर होगा सब। प्रश्न संख्या 15, कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? ए सेल्यूलोज, बी पेक्टिनेज, सी टैक पॉलीमरेज, डी लाइसोजाइम। आंसर होगा सी टैक पॉलीमरेज। 16 नंबर प्रश्न, प्रथम पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया से पृथक्कृत प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है? पूरा सुनिए, प्रथम पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया से पृथक्कृत प्लाज्मिडियम का उपयोग किया गया था? ए कोलाई, बी साल्मोनेला टाइफी, सी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, डी एक्वेटिस। आंसर होगा ई कोलाई ए। 17, आणविक कैंची शब्द से अभिप्राय है? आणविक कैंची। ऑप्शन ए पुनर्योगज डीएनए, प्रतिबंधन एंजाइम, सी टैक पॉलीमरेज, डी इनमें से कोई नहीं। ए पुनर्योगज डीएनए, बी प्रतिबंधन एंजाइम, सी टैक पॉलीमरेज, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी प्रतिबंधन एंजाइम। 18 नंबर प्रश्न, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के पिता कौन है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के पिता कौन है? ए स्टीवर्ट लिन, बी स्टैनले कोहेन, सी पॉलबर्ग, डी केरीमुलिस। आंसर होगा सी पॉलबर्ग। 19, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस किनके मध्य बंध को तोड़ता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस किनके मध्य बने बंध को तोड़ता है? ए डीएनए अणु के क्षार युग्मों का, बी डीएनए या आरएनए के हाइब्रिड अणु के क्षार युग्मों को, सी न्यूक्लिक अम्ल अणु के शर्करा और फॉस्फेट घटकों को, डी डीएनए अणु के
एक्सॉन और इंट्रॉन को। आंसर होगा सी, न्यूक्लिक अम्ल अणु के शर्करा और फॉस्फेट घटक को। एकदम फास्ट चलना है, टाइम नहीं है, फास्ट। यहाँ अप्लाई करो, धड़ाधड़ सुनो, धड़ाधड़ मत। अब टाइम नहीं है, अब ट्राई करो अपने आप को कि कितना हम जान रहे हैं। प्रश्न संख्या 20, यदि PBr 322 PBr 322 में ओरी स्थल ना हो तो क्या होगा? यदि PBr 322 में ORI स्थल ना हो तो क्या होगा? ए, चिपकने वाले सिरे उत्पन्न नहीं होंगे, बी, रूपांतरण नहीं होगा, सी, कोशिका ट्यूमर कोशिका में बदल जाएगी, डी, रेप्लिकेशन नहीं होगा। आंसर होगा डी, रेप्लिकेशन नहीं होगा। 21, PBr 322 क्लोनिंग वाहक में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन TET, याद करो चित्र गोल वाला। PBr 322 क्लोनिंग संवाहक में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में निम्न में किस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम के लिए पाचन स्थल होते हैं? ऑप्शन ए, हिंड थर्ड, बी, बाम एच फर्स्ट, सी, इको आर फर्स्ट, डी, PST फर्स्ट। आंसर होगा बी, बाम एच फर्स्ट। 22, सबसे पहले पृथक्कृत किया जाने वाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम था। सबसे पहले पृथक्कृत किया जाने वाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम था। ए, इको आर फर्स्ट, बी, बाम एच फर्स्ट, सी, SAL फर्स्ट, डी, HIND हिंद सेकेंड। क्या होगा आंसर? आंसर होगा डी, हिंद सेकेंड। खंडित DNA के चिपकने वाले सिरे बने होते हैं। खंडित DNA के चिपकने वाले सिरे बने होते हैं। ऑप्शन ए, कैल्शियम लवण से, बी, एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम से, सी, अयुग्मित क्षार से, डी, मैथिल समूह से। क्या होगा आंसर? आंसर होगा सी, अयुग्मित क्षार से। फास्ट इसलिए बोल रहे हैं ना, जल्दी जल्दी, आप सुनिए और समझिए, एकदम मतलब धड़ाधड़ देना है जवाब। अब वो खत्म हो गया समय, आराम से फटाफट रिवीजन, और कागज में लिखना है आपने कितना सही जवाब दिया, ईमानदारी से यहाँ हाथ रख के। क्वेश्चन संख्या 24 नंबर में, निम्न में कौन आनुवांशिक अभियांत्रिकी का साधन नहीं है? निम्न में से कौन आनुवांशिक अभियांत्रिकी का साधन नहीं है? ए, क्लोनिंग वाहक, बी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सी, बाह्य DNA, डी, GMO। आंसर होगा डी, GMO। 25, बायोरिएक्टर्स में जैव उत्पादन की प्रतिक्रियाएं पूर्ण होने के बाद बने उत्पाद का पृथक्करण और शोधन किया जाता है। इसे सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, यह शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है 2 नंबर के लिए। बायोरिएक्टर्स में जैव उत्पादन की प्रतिक्रियाएं या प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद बने उत्पादन का पृथक्करण और शोधन किया जाता है। इसे सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ए, रूपांतरण, बी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी, अनुप्रवाह संसाधन, डी, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। आंसर खांसी है, आंसर सी, अनुप्रवाह संसाधन। यह प्रश्न भी बनता है, अनुप्रवाह संसाधन से आप क्या समझते हैं? 26 नंबर प्रश्न, ठंडे इथेनॉल को शुद्ध किए गए DNA के साथ मिलाने पर DNA अवक्षेप निलंबन में महीन धागों के रूप में दिखाई देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आया समझ में? ऑप्शन ए, DNA रूपांतरण, बी, DNA लाइगेशन, या फिर सी, DNA स्पूलिंग, DNA डुप्लीकेशन। आंसर DNA स्पूलिंग। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में
आनुवांशिक विकृतियों को पता करने हेतु निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए पीसीआर, बी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी क्रोमेटोग्राफी, डी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आंसर होगा ए पीसीआर। क्या रिपीट करें बार बार? नहीं है टाइम रे, बट ध्यान से एक बार पकड़ो, टाइम नहीं है। फटाफट। 28 नंबर, आटे का फूलने का कारण, आटा के फूलने का कारण, जब आटा को गूंथ के छोड़ दिया जाता है तो आटा फूल जाता है, उसके अंदर क्या डाला जाता है? ए CO2 का उत्पादन, बी पाइसीकरण, सी ग्लूकोज में जल अपघटन, डी इनमें से कोई नहीं। ईस्ट पाउडर डालते हैं, ईस्ट क्या करता है? CO2 छोड़ता है ना, तो CO2 का उत्पादन, CO2 का उत्पादन। आंसर होगा ये CO2 का उत्पादन। 29 नंबर, वह एंजाइम जो DNA के सिरों से न्यूक्लियोटाइड से निष्कासन के उत्प्रेरित करता है। ध्यान से सुनना, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह एंजाइम जो DNA के सिरों से न्यूक्लियोटाइड्स के निष्कासन को उत्प्रेरित करता है। ए एंडोन्यूक्लियज, बी एक्सोन्यूक्लियज, सी DNA लाइगेज, या फिर डी हिंद थर्ड। DNA को अगर एक सिरे से काटते हैं कौन? एक्सोन्यूक्लियज। आंसर होगा बी एक्सोन्यूक्लियज। प्रश्न संख्या 30, वायरस जैसे वाहक द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण कहलाता है। वायरस जैसे वाहक से, वायरस के द्वारा जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ए पारक्रमण, बी संयुग्मन, सी रूपांतरण, डी अनुरूपण। आंसर होगा ए पारक्रमण। प्रश्न संख्या 31, एगारेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA अणुओं के पृथक्करण का आधार है। एगारेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में DNA अणुओं के पृथक्करण का आधार है। ऑप्शन ए केवल आवेश, बी केवल अमाप यानी साइज, या फिर सी आवेश और अमाप दोनों, यानी आवेश और आकार दोनों, या इनमें से कोई नहीं? नहीं नहीं नहीं, सी होगा, आवेश और अमाप। 32 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन एंडोन्यूक्लियस का स्रोत नहीं है? ए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, बी एस्चेरिचिया कोलाई, सी एंटमीबा कोली, डी बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस। आंसर होगा सी एंटमीबा कोली। 33 नंबर प्रश्न, PCR तकनीक को विकसित करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? PCR तकनीक को विकसित करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ए हर्बर्ट बोयर, बी हरगोविंद खुराना, सी कैरी मुरिस, डी आर्थर कोनबर्ग, कोरेनबर्ग बोलते हैं। आंसर होगा सी कैरी मुरिस। 34 नंबर प्रश्न, EcoR फर्स्ट प्रतिबंधन एंजाइम DNA के किस अनुक्रम को काटता है? EcoR फर्स्ट प्रतिबंधन एंजाइम DNA के किस अनुक्रम को काटता है? ए GTATATTC, बी AAGCTT, सी नंबर AAGTTC, और डी नंबर GAATTC। दोहराते हैं, ए GTATTATC, बी AAGCTT, सी नंबर AAGTTC, और डी नंबर GAATTC। आंसर होगा डी GAATTC। EcoR फर्स्ट यहाँ काटता है। टोटल प्रश्न हो गया आपका 34। 35 नंबर प्रश्न पे चलिए। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है डैश। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है। ए स्वास्थ्य संवाहक के चयन में, बी चयन योग्य वर्णक के रूप में, सी संवर्धन को संक्रमण से मुक्त रखने में, और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी
चयन योग्य वर्णक के रूप में। 36 नंबर प्रश्न, एगारेज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़े को किसके रंगने के बाद देखा जा सकता है? एगारेज जेल पर, ध्यान से सुनो, एगारेज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़े को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? क्या चीज़ डालते हैं कलर देखने के लिए? ऑप्शन ए एनिलीन ब्लू, बी इथिडियम ब्रोमाइड, सी ब्रोमीफिनॉल ब्लू, या फिर डी एसीटोकार्मिन। आंसर होगा एसीटोकार्मिन ना, इथिडियम ब्रोमाइड। आंसर होगा बी इथिडियम ब्रोमाइड। 37 नंबर, पौधों में शाकाहारी प्रतिरोधी जीन है। पौधों में शाकाहारी बोल दिए, गलती हो गया भाई, ध्यान सुनो। पौधों में शाकनाशी, शाकाहारी बोल दिए, पगला गए काबे। पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है। ए बीटी, बी सीटी, सी एमटी, डी जीएसटी। आंसर होगा ए बीटी, बैसिलस थुरिनजेंसिस है ना। 38 नंबर प्रश्न, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम। ए एंडोन्यूक्लियेज, बी आरएनए पॉलीमरेज, सी राइबोन्यूक्लियेज, डी टेक पॉलीमरेज। क्या होगा आंसर? आंसर होगा डी टेक पॉलीमरेज। 39, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित किया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित किया जाता है? ए पॉलीमरेज, बी न्यूक्लियेजेज, सी प्रोटीएजेज, और डी लाइगेजेज। आंसर होगा बी न्यूक्लियेजेज। 40 नंबर प्रश्न, पीसीआर तकनीक द्वारा डीएनए से प्राइमर्स को बांधने की क्रिया क्या कहलाती है? 40 नंबर प्रश्न है, पीसीआर तकनीक द्वारा डीएनए से प्राइमर्स के बांधने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विलगन, बी तापानुशीलन, सी निष्क्रियकरण या विकृतीकरण, डी बहुलीकरण। आंसर होगा बी तापानुशीलन। मेरा आंसर बोलने के पहले लिख लो तुम फटाफट, तब ना पता चलेगा। अब इंतजार करेंगे, आंसर अबे करेगा, हम सुन लेंगे। ना मुन्ना ना, तुम क्या जानते हो लिखो, फटाक से लिखो। और गलत होगा या सही होगा, गलत नहीं होना चाहिए बाबू। अभी भी गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा? पूरा एकदम ध्यान से सुनकर खटाखट। 85% ध्यान मारा, 85। नहीं तो आ जाओ वापस। प्रश्न संख्या 41, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? ए उत्पादक, बी जीव, सी माध्यम, डी ऑल। जीव। आंसर होगा बी जीव। 42 नंबर प्रश्न, आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है क्या कहलाती है? सुनिए फिर से, आणविक तकनीक जिनमें किसी भी इच्छित जीन की, जो इच्छा हो, इच्छित जीन की अनेकों प्रति, अनेक बहुत सारा बनाए, प्रति में टाइप, अनेक प्रकार, इन विट्रो संश्लेषण की जा सकती है क्या कहलाती है? मतलब बहुत सारा हम बना सकते हैं अपने इच्छित जीन को। किससे बना सकते हैं? तो सुना ऑप्शन, एलिसा से, एलिसा तो जांच है, बी पीसीआर, सी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, या डी फ्लो साइट्रोमेट्री। आंसर होगा बी पीसीआर। 43, प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स क्या है? आंसर है ए एक नई किस्म का भोज्य एलर्जन, बी सुरक्षित प्रतिजैविक, सी जीवित सूक्ष्मजीवी भोज्य से संपूरक, और डी कैंसर प्रेरित करने वाले सूक्ष्मजीव। आंसर है इसका सी जीवित सूक्ष्मजीव भोजन संपूरक। आंसर नंबर प्रश्न नंबर 44 निम्न में प्लाज्मिड कौन है? ध्यान से सुनना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्न में प्लाज्मिड कौन है? बाम थर्ड, बी नंबर इकोआर फर्स्ट, सी पीबीआर 3T2, डी नंबर हिंद थर्ड। फिर से सुनो, निम्न प्लाज्मिड कौन है? ए बाम थर्ड, बी इकोआर फर्स्ट, सी पीबीआर 3T2,
और डी हिंद थर्ड। आंसर होगा PBr322। नंबर 45, पुनर्योगेश टीके होते हैं। ए इम्यूनोजेनिक लिपिड, बी इम्यूनोजेनिक अम्ल, सी इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, डी एक्सिनोजेनिक प्रोटीन। आंसर होगा इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। 46 नंबर प्रश्न, PCR का कार्य है। ऑप्शन ए प्रतिलेखन, बी स्थानांतरण, सी AB दोनों, डी DNA प्रवर्धीकरण। आंसर क्या होगा? डी DNA प्रवर्धीकरण। 47, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके DNA एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त कराने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? ध्यान से सुनो, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके DNA एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त कराने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? कोशिका भित्ति तोड़ना। ए लाइसोजाइम, बी सेल्यूलोज, सी काइटिनेज, डी कोलेजिनेज। आंसर होगा ए लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ही ना सबको गला देता। 48, ऐच्छिक जीन का बहुलीकरण के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? ऐच्छिक जीन का बहुलीकरण के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए MMR, PCR, MR फर्स्ट, इनमें से सभी। वही PCR। 49, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के खोजकर्ता कौन है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के खोजकर्ता कौन है? ए स्मिथ एवं नाथन, बी बर्गर, सी वैक्समैन, डी फ्लेमिंग। आंसर होगा ए स्मिथ एवं नाथन। क्वेश्चन संख्या 50, टैग पॉलीमरेज प्राप्त होता है। टैग पॉलीमरेज प्राप्त किससे होता है? ए थर्मस एक्वाटिकस से, बी एग्रोबैक्टीरियम से, सी ट्राइकोडर्मा से, या फिर डी इनमें किसी से नहीं। आंसर होगा ए थर्मस एक्वाटिकस से। 51 नंबर प्रश्न, कौन सा संवाहक DNA के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? कौन सा संवाहक DNA के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? ए कॉस्मिड, बी BAC, सी प्लाज्मिड, डी YAC। आंसर होगा सी प्लाज्मिड। 52 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सिरा उत्पादित करता है? ब्लंट सिरा, याद करो जरा। निम्न में से कौन सा है प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सिरा उत्पादित करता है? ए SAL फर्स्ट, बी इको RV, सी हिंद थर्ड, डी XHO फर्स्ट। आंसर होगा इको RV। क्राइजीन बॉल कृमि किस फसल को बचाता है? क्राइजीन बॉल कृमि किस फसल को बचाता है? ए कपास, बी आम, सी चाय, डी गेहूं। आंसर होगा ए कपास। PCR से जांच होता है किस चीज का? HIV का, कैंसर का, क्षय रोग का, हैजा का। आंसर होगा ए HIV का। आगे बढ़िए, 55 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। GAA-TTC किस प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का अभिप्राय है? इसके पहले भी एक बार हो चुका है। आंसर है ऑप्शन में ए हिंद थर्ड, बी मेजी, सी इको RI, बी डी बाम फर्स्ट। आंसर होगा इको RI, यानी इको R फर्स्ट बोलते हैं उसको। 56 नंबर प्रश्न में आ जाओ। आणविक तकनीक जिनमें से किसी भी इच्छित जीन को अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है। हम रिपीट हो रहा है, ये शायद पहले भी हो चुका है, रिपीट हो रहा है, फिर भी बोल रहे हैं, बोलो आंसर। आणविक तकनीक जिनमें किसी भी इच्छित जीन को अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है क्या कहलाती है? ए एलिजा, बी PCR, सी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डी फ्लो साइटोमेट्री। आंसर होगा PCR, है ना, रिपीट हो रहा है। कुछ प्रश्न होगा जो रिपीट होगा। बैसिलस थुरिंजिएंसिस द्वारा स्रावित आविश प्रोटीन में से कौन है? ध्यान सुनो, बैसिलस थुरिंजिएंसिस द्वारा स्रावित आविश प्रोटीन निम्न में से कौन है? ए ट्यूब्युलिन, बी इंसुलिन, सी क्राई प्रोटीन, डी इनमें से सभी। आंसर होगा सी क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
58 पुनर्योगेश डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन कौन सा है? पुनर्योगेश डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन कौन सा है? ए एस्ट्रोजीन, बी थायरोक्सिन, सी प्रोजेस्टेरोन, डी इंसुलिन। आंसर होगा डी इंसुलिन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं डैश। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं डैश। ए जैविक बंदूक के रूप में, बी आणविक कैंची के रूप में, सी प्लाज्मिड के रूप में, डी माइक्रोपिपेट के रूप में। आंसर होगा बी आणविक कैंची के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 60 क्राई IAB, ध्यान से सुनो, क्राई फर्स्ट AB ऐसे बोल सकते हैं, क्राई फर्स्ट AB किसे नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए कर्ण छेदक को, बी गेहूं के रस्ट को, सी कपास के कीट को, डी मक्का के कीट को। आंसर होगा कर्ण छेदक। 61 नंबर प्रश्न, RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित के लिए किस पौधे में किया जाता है? RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए किस पौधे में किया जाता है? ए तंबाकू, बी आम, सी आलू, डी पॉपी। आंसर होगा तंबाकू, ए। और अंतिम प्रश्न 62 ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहाँ बनता है? कौन से सेगमेंट में बनता है? वाई टाइप का बनता है ना, रेप्लिकेशन में, है ना। ए डीएनए के सतत द्विगुणन में, बी डीएनए के असतत द्विगुणन में, सी डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड पर। आंसर होगा बी डीएनए के असतत द्विगुणन में। तो इतना प्रश्न है आपका चैप्टर संख्या 11 से। प्रयास है कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको जल्द से जल्द और अधिक से अधिक मिल जाए। और देखिए ये सिलेक्टेड है कि इस तरह का हम आपको ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, लेकिन आपका 100% हल तभी होगा जब पूरी तरह से आप अपने एनसीईआरटी को कंप्लीट पढ़ लेंगे। एक एक बार पूरा तरह से देख लीजिए, अपने पूरे नोट्स को देखिए, एक एक लाइन को पढ़िए, इंपॉर्टेंट सारी बातें पढ़ लीजिए। तो आपका दो चीज़ हो जाए, अगर आप पूरा नोट्स पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, शॉर्ट भी होगा, लॉन्ग भी होगा। बस ये एक झलक है, इसको क्या समझेंगे इस ऑब्जेक्टिव को कि एक झलक, कि हाँ भाई चलो देख लेते हैं एक झलक में फटाफट से क्या क्या, ठीक बात। और जानबूझ करके हम फास्ट इसलिए बोलेंगे ताकि आप बस तो ध्यान से अपने आप को देखिए कि हम कितनी बातों को समझ पा रहे हैं, कितना हल कर पा रहे हैं, है ना। अब समझने और समझाने का वक्त नहीं है, बस आपको एक झलक रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर 11 का ऑब्जेक्टिव था। अगले दिन यानी कि कल मतलब क्या, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा 12 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। उसमें भी हम देखेंगे कि कितना हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों में भी, अपने ग्रुप में भी वीडियो को डाल दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा लिंक को। और नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना मस्त होकर के पढ़िए, ठीक है। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, मस्त होकर पढ़िए, ठीक।